हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, फ्लूइड मैकेनिक्स के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपका स्वागत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं आगे हम लोग। क्वेश्चन बताना है कि द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड विच कंट्रोल्स द रेट ऑफ फ्लो इज कॉल्ड विस्कोसिटी। आपको बताना है कि स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है या फॉल्स है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड विच कंट्रोल्स द रेट ऑफ फ्लो इज कॉल्ड विस्कोसिटी। Next one is according to Newton's law of viscosity, the shear stress on a layer of a fluid is dash to the rate of shear strain. The right answer is B, that is directly proportional to the rate of shear. Next is a thick liquid like a syrup has dash viscosity than the light liquid like water. What is the right answer is B, that is greater. यानी a thick liquid like a syrup has a greater viscosity than the light liquid like water. Next is the shear stress between the two liquid layer is dash proportional to the distance between the two layers. What is the right answer is B, that is indirectly. And the shear stress between the two liquid layer is indirectly proportional to the distance between the two layers. Next, Newton's law of viscosity is the relationship between. Newton's law of viscosity is relationship between. The right answer is B, that is your shear stress and the rate of shear strain. Newton's law of viscosity is the relationship between shear stress and the rate of shear strain. Next is the unit of dynamic viscosity in SI unit is. Right answer is B, Newton second per meter square. न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ये ध्यान रखिए किसकी यूनिट है, ये डायनेमिक विस्कोसिटी की यूनिट है। आपको बताना है कि जो पॉइस होता है इज द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इन सीजर सिस्टम। आर यू एग्री दिस स्टेटमेंट? द राइट आंसर इज यस। हम इस बात से एग्री करते हैं कि पॉइस जो है इज द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इन सीजर सिस्टम, यूनिट इज एग्री। अब आपको बताना है कि वन पॉइस कितने इक्वल के बराबर होता है। वन पॉइस इज इक्वल टू, वन पॉइस जो होगा वो 0.1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर होता है। आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछ रहा है कि जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज द राइट आंसर इज ए, यानी एब्सोल्यूट विस्कोसिटी। काइनेटिक विस्कोसिटी क्या है? एब्सोल्यूट विस्कोसिटी टू द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। काइनेटिक विस्कोसिटी क्या है? एब्सोल्यूट विस्कोसिटी टू द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। नेक्स्ट क्या है? स्ट्रोक इज द यूनिट ऑफ काइनेटिक विस्कोसिटी इन सीजीएस यूनिट्स। नेक्स्ट, वन स्ट्रोक इज इक्वल टू, राइट आंसर जाएगा सी, 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। वन स्ट्रोक इज इक्वल टू 10⁻⁴, वन स्ट्रोक इज इक्वल टू, आपको बताना है तो क्या आ जाएगा आंसर? 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। नेक्स्ट वन इज द यूनिट ऑफ काइनेटिक विस्कोसिटी इन एसआई यूनिट्स। राइट आंसर इज सी, यानी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। नेक्स्ट, द विस्कोसिटी ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस कितना होता है? विस्कोसिटी ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। द राइट आंसर इज टी, यानी 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर इज द विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज 20 डिग्री सेल्सियस इज 1 सेंटीपॉइज। कितना होगा? द विस्कोसिटी ऑफ वाटर 20 डिग्री सेल्सियस 1 सेंटीपॉइज। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द काइनेटिक विस्कोसिटी ऑफ एन ऑयल whose specified gravity 0.95 and viscosity is 0.005 is, क्या हो गया इसका राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा इसका ए, यानी 0.0116 स्ट्रोक, 0.0116 स्ट्रोक। नेक्स्ट, द डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड इज डैश विद द राइज इन टेम्परेचर। बट द राइट आंसर इज सी, decrease. The dynamic viscosity of the liquid decrease with rise in temperature. Next, fluid having no viscosity is known as,
राइट आंसर इज बी, आइडियल फ्लूइड। नेक्स्ट, अ फ्लूइड whose viscosity does not change with the rate of deformation या shear strain is known as. The right answer is C, that is Newtonian fluid. A fluid whose viscosity change with the rate of deformation या shear strain is known as. The right answer is A, that is true. This statement is true. Next, a fluid whose obeys the Newton's law of viscosity in the terms as, क्या कहलाएगा? सी, दैट इज न्यूटोनियन फ्लूइड। डैश, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर इज डैश फ्लूइड, वाटर क्या है? डैश फ्लूइड। राइट आंसर इज सी, दैट इज अ न्यूटोनियन फ्लूइड। क्या कहलाएगा? न्यूटोनियन फ्लूइड। नेक्स्ट वन इज एक आइडियल फ्लूइड है जिस जो कि क्या है? अ फ्लूइड, एन आइडियल फ्लूइड इज अ फ्रिक्शनलेस एंड इनकम्प्रेसिबल है। एन आइडियल फ्लूइड इज अ फ्रिक्शनलेस एंड इनकम्प्रेसिबल। व्हाट इज द राइट आंसर इज? द राइट आंसर इज ए, दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है 322 का ए, 321 का ए, यानी एक आइडियल फ्लूइड जो कि फ्रिक्शनलेस है एंड इनकम्प्रेसिबल है, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। और नेक्स्ट, एक शेयर स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ में न्यूटोनियन फ्लूइड क्या है? वो एक स्ट्रेट लाइन है। नेक्स्ट, जो शेयर स्ट्रेस ग्राफ है फॉर न्यूटोनियन फ्लूइड का इज अ कर्व, दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट, आपको बताना कि डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ गैसेस डैश विद द राइज इन टेम्परेचर, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू या फॉल्स? तो दिस स्टेटमेंट इज, क्या होगा इसका सही आंसर इज बी, दैट इज इंक्रीज विद द राइज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट, अ फ्लो, क्वेश्चन है अ फ्लो इन विच द विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड इज डोमिनेटिंग ओवर द इनर्शिया फोर्स इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सी, दैट इज योर लेमिनार फ्लो। अ फ्लो इन विच द विस्कोसिटी ऑफ अ फ्लूइड इज डोमिनेटिंग ओवर द इनर्शिया फोर्स इज कॉल्ड लेमिनार फ्लो। नेक्स्ट, अ फ्लो इन विच डैश force is dominating over the viscosity is called turbulent. A flow in which inertia force is dominating over the viscosity is called turbulent flow. Next, laminar flow is dash place at very low velocity. A, take place, laminar flow takes place at very low velocities. Next one is the turbulent flow take place at high velocity. The right answer is yes, agree this statement, turbulent flow take place at a high velocity. Next, the velocity at which flow change from laminar flow to the turbulent flow is called, right answer is A, critical velocity. Next, which of the following is an example of laminar flow? Right answer D, all of these, यानी underground flow, flow past tiny bodies and flow and of oil in measuring instrument. Next question is, the velocity at which the laminar flow stop is known as, the right answer is B, that is your lower critical velocity. Next, the velocity at which the turbulent flow starts is known as a higher critical velocity. Yes. Next, Reynolds number is the ratio of inertia force to the, क्या होगा राइट आंसर? विस्कस फोर्स। नेक्स्ट, आपको बताना है कि जो फ्लो इन अ पाइप इज लेमिनार व्हेन रेनॉल्ड्स नंबर इज लेस देन 2000, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू या फॉल्स? ए, यस ट्रू। नेक्स्ट, द फ्लो इन अ पाइप इज टर्बुलेंट व्हेन रेनॉल्ड्स नंबर इज, टर्बुलेंट के केस में रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? राइट आंसर सी, मोर देन 2800 इज द मोर देन 2800 हो जाएगा, तो ये जाएगा वो रेनॉल्ड्स नंबर टर्बुलेंट हो जाएगा। नेक्स्ट, द फ्लो इन अ पाइप इज, यहाँ पर बात की थी कि जो फ्लो इन अ पाइप अगर लेस देन 2000 है तो लेमिनार होगा, लेस देन 2800, मोर देन 2800 है तो वो टर्बुलेंट कहलाएगा। नेक्स्ट, द फ्लो इन अ पाइप इज नाइदर लेमिनार है नॉट टर्बुलेंट है, तो रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू किसके बीच में होगी? बिटवीन 2000 एंड 2800 के बीच में होगी, तो ये कंडीशन जो होगी वो अप्लीकेबल होती है। नेक्स्ट, द वेलोसिटी करस्पॉन्डिंग रेनॉल्ड्स नंबर इज ऑफ 2000 इज कॉल्ड, को ये बताना है
कि जो वेलोसिटी करस्पॉन्डिंग रेनॉल्ड्स नंबर ऑफ 2000 इज कॉल्ड लोअर क्रिटिकल वेलोसिटी एंड द वेलोसिटी करस्पॉन्डिंग